ऐसे लोगों को तो स्पीडी ट्रायल करके हैंगिंग मान फांसी का सजा होना चाहिए। वहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोगों को रहने का अधिकार है। जब बिहार में युवाओं नौकरी मांगते हैं तो सम्राट के पुलिस लाठी बरसाती है। जब बिहार से बाहर जाते हैं, अगर बिहारी नाम बताते हैं तो बिहारी नाम सुनते ही दिल्ली पुलिस इनकाउंटर करता है। जब बिहारी रोड पे सड़क पे उतरकर कहते हैं कि हमें नौकरी चाहिए, बीपीएस से टीआरई 4 वाले जो है अभ्यर्थी सड़क पे उतरते हैं, आंदोलन करते हैं, नौकरी मांगते हैं, तो सम्राट की पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज करता है। देखिए, हमसे बातचीत करने के लिए पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट प्रेम पासवान जी हैं। खास बातचीत होगा, स्वागत है सर। आप लोगों के, आपके व्यूवर्स को भी जय भीम जय भारत। क्या कुछ कहेंगे जिस प्रकार से पटना की सड़कों पे बीपीएससी टीआरई 4 के छात्रों को जो है लाठीचार्ज किया गया? एकदम निंदनीय है। बिहार में ये रूटीन हो गया है। छात्र नौजवानों को, कर्मचारियों को, नर्सों को, डॉक्टरों को पीटने का ये जो सिलसिला चला है, ये गलत है। ये लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। सबको अपनी बात करने का अधिकार है। भारत के संविधान में सबको अपनी बात को रखने का अधिकार है। आप किसी को लाठी मारकर उसकी बात को दबा नहीं सकते हैं। मतलब क्या इस पे कार्रवाई होना चाहिए जिस प्रकार से जो है अभ्यर्थियों को लाठी दौड़ा दौड़ा दिया गया? उन तमाम जो लोग भी आदेश दिए हैं उन पर एफआईआर होना चाहिए और इसकी न्यायिक जांच का मैं मांग नहीं करता हूं। इसका जांच उच्च स्तरीय लोगों के द्वारा एक माने जेपीसी कमेटी से, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से इसकी जांच हो, जिसमें लोकतंत्र की चमक हो। मैं न्यायपालिका से इसकी जांच की मांग नहीं करता हूं। सर, लगातार जिस प्रकार से युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है नौकरी मांगने पे, क्या लगता है आगे क्या युवा पर जो है जो लाठीचार्ज हो रहा है नौकरी मांगने पर, तो हमारे बच्चे हमसे नहीं नौकरी मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? आप सरकार में हो, शासन में हो, सिर्फ झूठ बोलने के लिए शासन में हो। 2 करोड़ नौकरी का वादा किए आप, 15 लाख रुपए देने का वादा किए, तो आपसे वादा का नाम याद दिलाया जा रहा है तो आप उसको लाठी से मारिएगा जी? ये तो गलत कर रहे हैं आप। आपको नहीं वादा करना चाहिए 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपया है। तो आप जब ने वादा किया तो आप उसको पूरा करिए। वकील साहब इसमें कितना सहयोग करेंगे? एडवोकेट का कितना सहयोग रहेगा युवाओं? एडवोकेट का पूरा समर्थन नौजवान छात्र नौजवानों को है। इनके रोजगार के लिए जो भी लड़ाई लोग तय करेंगे और हम उनके साथ खड़े हैं। और एक बात समझ लीजिए, दमन का समय बहुत कम होता है। तुम दमन कर रहे हो तो हम तुम्हारे दमन के खिलाफ हैं। हम आपके दमन के खिलाफ हैं। माननीय सरकार में कोई भी रहिएगा, हम आपके दमन के खिलाफ हैं। प्रेम जी, आप पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं। बिहारी जब बिहार में नौकरी मांगते हैं तो लाठीचार्ज किया जाता है। जब बिहारी बिहार से बाहर जाते हैं, बिहारी नाम बताते हैं, तो दिल्ली पुलिस जो है इनकाउंटर करता है। क्या कहेंगे? ये हमारा जो बच्चा जिसको दिल्ली पुलिस ने नाम पूछा, उसको गाड़ी दिया, उसके बाद उसको गोली मारा, ऐसे लोगों को तो स्पीडी ट्रायल करके हैंगिंग मान फांसी का सजा होना चाहिए। और जो लोग कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उनका एक भी स्टेटमेंट इस बिहारी लड़के पर नहीं आया। आना चाहिए ना चिराग पासवान का स्टेटमेंट। आया? जीतन मांझी बोले कि मर गया तो मर गया। तो जीतन मांझी जैसे लोग, जो लोग बिहार फर्स्ट बिहारी कहते हैं, उनके जैसे लोग, नीतीश कुमार कहते हैं बिहार को स्पेशल पैकेज, नीतीश कुमार जैसे लोग और बिहार के राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसका जिम्मेदारी लेना होगा। सिर्फ वोट लेने से नहीं होगा। और हमारे लोग को तुम कभी गुजरात में मारते हो, कभी आसाम में मारते हो, तुम कभी महाराष्ट्र में बिहारी पूछ कर मारते हो, और आज तुम दिल्ली में, दिल्ली सबका है, किसी के बाप का दिल्ली नहीं है। दिल्ली भारत की राजधानी है। वहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोगों को रहने का अधिकार है। क्योंकि बिहार की भी राजधानी पटना है। यहाँ जैसे पूरे बिहार और संपूर्ण भारत के लोगों को आके रहने
और कमाने का अधिकार है, उसी तरह दिल्ली भी संपूर्ण भारत के लोगों का है। और तुम हमको बिहारी कह के मारते हो, ये तुम गलत कर रहे हो। तो क्या लगता है सर, जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस मारा बिहारी युवा को, दिल्ली पुलिस के ऊपर जो है क्या कार्रवाई होना चाहिए भाजपा के? फांसी की सजा हो, उस पर एसपीजी ट्रायल करवाया जाए और उसको फांसी की सजा दी जाए, मेरा ये डिमांड है। और हर बात में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो सो मोटो कॉग्निजेंस लेती है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि किसी राज्य को आप नाम पूछकर उसको गोली मार रहे हैं, इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल में जो है शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लिए, तो शुभेंदु अधिकारी 2.5 लाख पैरा मिलिट्री लगवा के वहां जो है चुनाव जीते हैं। वहां तो लोकतंत्र की हत्या हुई, बिहार में भी लोकतंत्र की हत्या। हम लोग सोचा कि बिहार में चलो जीत गया, वो तो बंगाल में भी जाके चुनाव जीत गया भाई, माने गुंडागर्दी से। 10 रुपया के भुंजा खाकर मोदी जी वोट ले लिए। भुंजा खा के वोट लिए कि क्या करके वोट लिए? और कौन कबीर है जिसको 1000 रुपया करोड़ रुपया दिए हैं? हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। अरे तो उसको 1000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के लोग दिए। ये बात तो आ गया है सोशल मीडिया में। अब तो भाई अब 10 रुपया का भूजा खाए, अब तो लगता है कि 1000 का भूजा हो जाएगा जो प्रधानमंत्री जिस दुकान पर खाए होंगे। अब तो उसका ब्रांड कर दिए। सर, जिस प्रकार से भी एक मुद्दा, पटना वाले मुद्दा पे बात कर ले, तो लड़की लोगों को भी लाठीचार्ज किया गया। बच्चियों को मारा गया, यहाँ बच्चियों को मारा गया। ये तो एकदम माने घिनौना हो गया कि तो पुलिस जो है बच्चियों को, हमने देखा है, आप लोगों को चैनल पर देखा है कि पुलिस उसको जेंट्स पुलिस, महिला पुलिस नहीं घसीट रही थी, उसको जेंट्स पुलिस घसीट कर उसको बुरी तरह मार रही थी। कितना अमानवीय व्यवस्था हो गया है भाई, ये तो जितना इसका निंदा की जाए। सर, आप सर एडवोकेट हैं, जो पुलिस महिला जो लड़की के ऊपर जो घसीटा है, जो पुरुष पुलिस जो है लड़की को घसीटा है, क्या मतलब उस पे FIR होना चाहिए? किस मुकदमा पे, किस मुकदमा उस पर जो है प्रताड़ना का, माने जो है महिला प्रताड़ना का मुकदमा होना चाहिए। उसको तो पहली बात की छूना भी नहीं चाहिए था। बात करते ना भाई, हमारे बच्चे बात करने गए थे आपसे, जो TR4 के बच्चे हैं वो बात करने गए थे कि मेरे बहाली करिए। आप इसके पहले 2 परीक्षा ले चुके हैं, नया नया नियम बना रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं आप। इसलिए वो बच्चों से बात करते, उस पर लाठी चलाने की कोई जरूरत मुझको समझ में नहीं आती। तो आपने सुना, ये मेरे साथ बातचीत करने के लिए जो है पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट प्रेम पासवान जी थे, जो कि तमाम मुद्दे पे बात हुई है। बाकी इनको विचारों को लेकर क्या कुछ सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।